एनआईएस स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन लेंगे रिजल्ट को लेकर के और इन सब बातों को लेकर। कौन से क्वेश्चन है जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक होता है कि ऑन डिमांड का एडमिशन कब से चालू होगा, या क्या जो बच्चे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है पास होने का, क्या वो ऑन डिमांड दे सकते हैं? हाँ जी, दे सकते हैं ऑन डिमांड। ऑन डिमांड कब से? आजकल में खुल जाएगा बेटा, 25 तारीख बोला हुआ था, मगर सैटरडे संडे चूंकि बंद है तो मंडे से ऑब्वियस खुल जाएगा, या कभी भी रात बिरात खुल सकता है। थोड़ा वेट करो, देखते रहो, सिस्टम कभी भी खुल सकता है। दूसरी बात, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है असमीज का रिजल्ट क्या है, असमी भाषा का रिजल्ट क्या है और कैसे बच्चे पास हो रहे हैं। लैंग्वेज का बेटा बहुत अच्छा है, हर लैंग्वेज का 90+ पास हो रहे हैं। असमीज का भी यही है। कल हमने बात करी थी कि असमीज पर क्या चल रहा है। उनका असमी में बहुत कम बच्चे हैं, बहुत अच्छे से पास हो रहे हैं, 90+ रिजल्ट है। जिन्होंने नहीं लिखा वही सिर्फ फेल हो रहे हैं, बाकी सब पास हो रहे हैं। असमीज, नेपाली, बंगाली, मलयालम, तमिल सब में अच्छे से पास हो रहे हैं, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। ठीक है। कल एक और भी बात, बच्चे स्टूडेंट बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकाउंटेंसी 12th क्लास में क्या रिपोर्ट है। बेटा अकाउंटेंसी 12th क्लास का पिछले साल का जो रिपोर्ट है वही है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, इस बार थोड़ी लीनियंट मार्किंग हो रही है, तो उसका फायदा ये कि 4 to 5% रिजल्ट बढ़ेगा। बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं होता, साइंस वाले स्टूडेंट के आसपास ही होता है। देखिए आपका जो रिजल्ट है 40% के आसपास ही रहता है, 30 to 40% के आसपास रहता है। थोड़ा सा 4-5% इंप्रूव हुआ और ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अकाउंटेंसी में फालतू मार्क्स मिलेंगे नहीं, और इस बार भी ज्यादा मिलने वाले हैं नहीं। थोड़ी लीनियंट होने की वजह से 4-5% रिजल्ट ज्यादा होगा, इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं होगा। बहुत ज्यादा उम्मीद मत करें। स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि जो सितंबर अक्टूबर के उनके एग्जामिनेशन फीस का क्या है। बेटा एग्जामिनेशन फीस जून में भरे जाएंगे। जो भी जहां से भी भर रहे प्लीज आप इस पर एक्टिव हो जाओ और इस पर काम कर लो, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन फीस नहीं भरा तो आपके हॉल टिकट नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते हैं, एनआईएस से रिलेटेड बात करते हैं। एग्जामिनेशन का, एडमिशन का, ऑन डिमांड का, जो भी प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट का, वो हम लोग टेकल करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी जितनी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, उससे सुलझाया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको बहुत अच्छा ही बता सके, मगर अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है जितना बेटर से बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो वो आपको सुझा दिया जाए। उसी कड़ी में और भी कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के आज ले रहे हैं, आज हम सुलझाएंगे। अच्छा, एक स्टूडेंट पूछ रहा है मैं सीबीएसई बोर्ड में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, अब मैं क्या करूं, एनआईएस में कैसे आना है। बेटा एनआईएस में एडमिशन खुला है किसके लिए? जो बच्चे फेल हुए हैं, सितंबर अक्टूबर में अपीयर हुई है। इजिली 2 सब्जेक्ट की क्रेडिट ले लीजिए, सीबीएसई के 3 सब्जेक्ट में पेपर दे दीजिए। कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम लोग आपकी मदद करेंगे। व्हाट्सएप पर अपनी डेटा भेजिए, हम लोग उससे देखेंगे। एडमिशन नहीं दे पा रहे, हम लोग एडमिशन यहाँ से डायरेक्ट आपको दे देंगे, आपकी मदद करेंगे एडमिशन में। अगर आपको लगता है कि आपके बस का पास होना नहीं है तो कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या लेना है, हम लोग चुनाव कर लेंगे। हम लोग बता देंगे कौन सा सब्जेक्ट में लेना है, कैसे लेना है। हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। ओके। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बार बार पूछता है 10th क्लास में एसएसटी का रिजल्ट कितना परसेंट है। बेटा अभी नहीं मिलेगा, अभी ये कंप्यूटर पर जाएगा, इंप्रूवमेंट होगा, फिर फाइनल मिलेगा कितना परसेंट एसएसटी में पास हो रहा है। अभी तक का एसएसटी में पास होने के लिए 50% से कम का रिपोर्ट है, तो उसके बाद ये लास्ट ईयर का डेटा 50% से कम का है। एसएसटी में बहुत लिखना होता है, स्टूडेंट लिखना नहीं चाहता, क्वेश्चन अटेम्प्ट करता नहीं, इसलिए फेल होता है। इसी में नहीं, सीबीएसई में भी एसएसटी में फेल होने का बहुत बड़ा रेशियो है। ठीक है, इस बार बोर्ड थोड़ा लिनियंट है और जानबूझ के पासिंग परसेंटेज बढ़ाएगा, उस पर काम कर रहा बोर्ड, मगर कितना होगा ये अभी बोलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा वेट करो, जैसे कंप्यूटर पर डेटा आएगा उसके बाद इंप्रूवमेंट के लिए सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन होगी, उसके बाद एक फाइनल आउटकम आएगा जो आपको कुछ बोलेगा, बताएगा, समझाएगा। ओके। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि ऑनलाइन एडमिशन चाहिए उनको ग्रेजुएशन का। बेटा हमने बोला बीए, बीकॉम, बीबीए, ये तीन में स्ट्रीम में एडमिशन हम लोग डायरेक्ट देते हैं। यहाँ से यूनिवर्सिटी को टाई अप किया हुआ, इसमें ऑनलाइन पेपर है। आप कहीं भी बैठे हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं भी मूवमेंट ले रहे, आपका लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, आसपास साइबर कैफे पर जाके पेपर दे सकते हैं। इसमें होगा क्या, ऑनलाइन एडमिशन होगा, रिजल्ट भी ऑनलाइन होगा, स्टडी मटेरियल भी सब कुछ ऑनलाइन होगा। आप अपने आप एक्सेस कर पाओगे, अपने आप पेपर दे पाओगे। उसमें है क्या, देखिए जब आपका सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा हम लोग यहाँ से एडमिशन दे देंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें दो तरीके से एडमिशन होता है। एक दिसंबर जनवरी से एडमिशन चलता है, जनवरी टू दिसंबर।
एक ये चलता है। दूसरा जुलाई टू जून चलता है, राइट। तो ये दो मोड है। अगर आप अप्रैल वाले एग्जाम में नॉर्मल पास होते हैं तो जुलाई टू जून में जाओगे। अगर सितंबर अक्टूबर के पास आउट हो तो आप जनवरी टू दिसंबर में जाओगे। फायदा ये कि आपके 6 महीने बच जाते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज में ये ऑप्शन नहीं है, हम लोग की यूनिवर्सिटी में ये ऑप्शन है। ये आपको फायदे का मिलेगा। अभी जो बच्चे सितंबर अक्टूबर में पास हुए हैं, अभी तक बैठे एडमिशन का वेट कर, उनका एडमिशन अभी हो जाएगा थोड़ी सी लेट पेमेंट के साथ। अगले महीने पेपर है जून में, उस पेपर में अपेयर करा देने का फायदा ये होगा कि एक सेमेस्टर एग्जाम हो जाएगा। हमारी तरफ से 24/7 का बैकअप मिलेगा, उनको सोल्यूशन मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम उनको कभी नहीं होगी। इंटरनल मार्क्स में भी पूरा फायदा मिलेगा, असाइनमेंट में पूरा सपोर्ट मिलेगा टिल जब तक वो पास होकर क्लियर नहीं होते और कोर्सेस हमारी फर्स्ट डिवीजन के नीचे भी ना हो, क्योंकि जो इंटरनल मार्क्स है उसमें हमारी हेल्प होगी, असाइनमेंट में पूरी हेल्प होगी। जो भी सपोर्ट चाहिए, जैसे भी सपोर्ट चाहिए, वो सारा सपोर्ट दिया जाएगा। अच्छा, एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है, बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके बैठ गए, उसके बाद उन्होंने 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं थे। क्या उसको रेस्टोर कर सकते हैं? नहीं, उसको तो नहीं रेस्टोर कर सकते। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जो हम लोग सजेस्ट करेंगे, हम लोग आपकी मदद करेंगे, उसमें क्रेडिट लेंगे 1 साल या 2 साल के, जो भी पॉसिबल क्रेडिट होगा वो यूनिवर्सिटी से लेंगे। बाकी की पढ़ाई को कंटिन्यू कराएंगे और एग्जाम करा के आपको क्लियर कराएंगे। ये सारी चीज हेल्प मिलेगी और आप पास हो जाओगे। एक और बच्चा, एक और क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। एक स्टूडेंट ये पूछता है कि हमने 10th करके छोड़ दिया किसी जमाने में, राइट। अब मैं डिप्लोमा करके जॉब लेना चाहता हूँ, डिप्लोमा कैसे करूँ? बेटा, डिप्लोमा हम लोग करा देंगे आपका 3 ईयर का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, जो भी सिविल, ये सब में मिलेगा आपको 3 ईयर का डिप्लोमा आफ्टर 10th, राइट। इसमें हम लोग एडमिशन करा देंगे, पढ़ाई भी हम लोग कराएंगे, आपकी मदद भी करेंगे, हेल्प भी करेंगे जब तक कि आप क्लियर नहीं हो जाते हो, ठीक है। अगर आपने पहले डिप्लोमा करके 1 आध साल छोड़ा हुआ तो हम लोग यूनिवर्सिटी को बोलेंगे क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू जितना भी क्रेडिट मिलता है वो दे दो, बाकी की पढ़ाई रिस्टोर कर दो, ताकि वो पढ़ाई वापस से कर सके और अपनी डिप्लोमा ले सके। ओके, एक और बच्चे का क्वेश्चन है, क्या मैं एमबीए कर सकता हूँ ऑनलाइन? जी हाँ, कर सकते हो। आप अगर ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम में, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कुछ भी किया, आप एमबीए कर सकते हो ऑनलाइन। हम लोग इसमें एडमिशन आपको दे देंगे। आप कहीं भी हिंदुस्तान बैठे हो, लैपटॉप, टैबलेट से अपने पेपर देते रहो, आप पास हो जाओगे। क्योंकि पेपर ऑनलाइन है, कहीं भी बैठे एक्सेस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का अपना टाइम है, उस टाइम 3 घंटे के लिए छुट्टी ले लीजिए अपने जॉब से। आप अपने आप को कहीं भी बैठिए, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठे हैं, ऑनलाइन आपकी इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, बस आपका पेपर हो जाएगा। इंटरनल असाइनमेंट की जहां तक बात है, हमारी टीम आपकी मदद करेगी। असाइनमेंट कैसे बनाना, कब बनाना, फाइल सबमिशन क्या है, नहीं तो वो लोग भी आपके साथ मदद करेंगे बनाने में, सबमिशन में पूरी हेल्प होगी और 100% इस मदद के साथ पास हो जाए। एक स्टूडेंट 10th क्लास में लगातार फेल हो रहा है महाराष्ट्र से। वो ये कह रहा है कि मैं क्या करूं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, अब मैं पढ़ना नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आपके सब्जेक्ट बदलेंगे, फिर से नया फ्रेश एडमिशन हम लोग करेंगे, नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और आपके जो मेन वेन्यू में बदलेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी बदल देंगे। हम लोग अपने एरिया में आपका एडमिशन करेंगे, आपके साथ बैठ के पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आपकी मदद करेंगे और वो सब्जेक्ट देंगे जो कि इजीली आप पास हो सकेंगे। और जब तक आप पास नहीं होगे, मेरी टीम आपके साथ मदद करती रहेगी, पढ़ाई लिखाई जो भी पेपर वर्क में, अल्टीमेटली आपको पास करके ही रहेगी। तो इस तरह की भी हेल्प हम लोग करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। बहुत सारे एनजीओ के थ्रू स्टूडेंट्स आते हैं जो कि फंडेड बाय एनजीओ होते हैं। हम लोग उन्हें पढ़ाते हैं और समझाते हैं और एक बार पास हो गया ना, लड़का ट्रैक पर आ जाता है। 10th पास हो गया तो 11th-12th की पढ़ाई में चला जाता है, या डिप्लोमा की पढ़ाई में चला जाता है, या किसी वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई में चला जाता है। हम लोग उसकी पूरी मदद करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।